हड़ताल पर तहसीलदार विधायक के नार्को टेस्ट की मांग हो रही है। ये मामला बढ़ता जा रहा है, करीब एक हफ्ता होने को आया है, एक हफ्ता, लेकिन विधायक और नायब तहसीलदार का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब इस लड़ाई की आग में पूरे प्रदेश की जनता भी परेशान हो रही है। विधायक और नायब तहसीलदार भले ही सरगुजा में आमने सामने हुए हों, लेकिन राजस्व से जुड़ा काम पूरे छत्तीसगढ़ में ठप पड़ा है। कई दफ्तरों में ताले लटके हुए और फाइलें रुकी हुई है। इस सियासी और प्रशासनिक रस्साकस्सी में पूरे प्रदेश का राजस्व कामकाज कैसे रुक गया है, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। पूरा मामला सीतापुर विधानसभा का है, जहां विधायक रामकुमार टोप्पो पर नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। तो नायब तहसीलदार तुषार मानिक पर विधायक की चचेरी बहन से अभद्रता करने का आरोप लगा है और इसको लेकर दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस विवाद में एक तरफ विधायक जी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ नायब तहसीलदार भी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राजस्व संघ शुरू से अड़ा हुआ है और लगातार विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। इसके साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो सारा कामकाज ठप कर दिया जाएगा। इसके बाद विधायक जी सरेंडर करने के लिए भी निकले, लेकिन घंटों के ड्रामा के बाद भी विधायक जी का सरेंडर नहीं हो पाया और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ हड़ताल पर बैठ गया। ऐसे में प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार कामकाज बंद कर दिया और प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक पर मारपीट का आरोप लगाने वाले नायब तहसीलदार तुषार मानिक का कहना है कि इस विवाद में विधायक और नायब तहसीलदार का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, ताकि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है ये सामने आ सके। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से बातचीत की, साथ ही अलग अलग जिलों से कामकाज रुकने की रिपोर्ट भी आई है। क्या कह रहे हैं राजस्व कर्मचारी और जनता, देखिए। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर ये है कि पूरे मामले में जो पीड़ित नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने नार्को टेस्ट कराने की मांग कर दी है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है, सेवा संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, ये तमाम लोग अंबिकापुर का जो कला केंद्र मैदान है, यहाँ पर धरने में बैठ चुके हैं। मेरे द्वारा कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, नहीं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, न ही मैंने सीमा धनकी मैडम को धक्के मार के बाहर निकाला, न ही किसी को इनको बाहर निकलो ऐसा बोला। तो ये सब चीज़ की अगर निष्पक्ष जांच होनी तो नार्को टेस्ट से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाए। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती हमारे उच्च अधिकारी हमारे अगेंस्ट में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी को बीच चौराहे में बुलाकर मारपीट करना अत्यंत ही निंदनीय है। सरगुजा क्षेत्र में विधायक ने नायब तहसीलदार के साथ मारपीट कर दी है, जिसका असर बिलासपुर तक देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं फिलहाल बिलासपुर के तहसील दफ्तर में खड़ा हुआ हूँ। उनके दफ्तर में किस तरह जो है सूनापन पसरा हुआ है। यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, जमावड़ा होता है। मैडम यहाँ बैठती हैं, देखिए आज वो नहीं है, लिहाजा समर्थन में है। अब ये तो कलेक्टर महोदय जब आदेश करे इनको बैठने के लिए तो हो सकता है आज बैठ जाए। अब हम लोगों को भी साहब के पेशी जाकर लेनी पड़ रही है, जो अनुपस्थित है, तो अनुपस्थिति के चक्कर में हम लोग को पेशी लेके आ जा रहे हैं। बस्तर में भी इसका असर आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं, जो राजस्व के अधिकारी कर्मचारी हैं वो आंदोलन में हैं। यही कारण है कि राजस्व के जो काम है वो जो है अब अटक गए हैं। हमारी मांग एकमात्र है कि जो शासन स्तर पे कार्य करते हैं अधिकारी कर्मचारी, अगर इस प्रकार की हिंसक घटनाएं होती हैं तो मनोबल जो है अधिकारी कर्मचारियों का टूटता है काम करने के लिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल से पूरे प्रदेश के लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात की है, जिसमें राजस्व विभाग के सचिव से भी चर्चा की गई है और विधायक रामकुमार टोप्पो पर कार्रवाई की मांग हुई। वहीं नार्को टेस्ट को लेकर विधायक का कहना है कि इस तरह की जांच के लिए वो तैयार है। क्या कह रहे हैं सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो, सुनिए। मेरा ये कहना है कि कोई भी जांच हो, चाहे पुलिस का या जिस भी लेवल का जांच होगा, सारे जांच में रामकुमार टोप्पो बिल्कुल बाधा नहीं बनेगा, सारे जांच में पूरा सहयोग करेगा। कि किसी भी घटना को छुपाने के लिए या दबाने के लिए दूसरे आरोप लगा दिए जाएं, ये उचित नहीं है। और ऐसा अगर समझते होंगे कार्रवाई नहीं होगा तो ये बिल्कुल गलतफहमी में ना रहें, कार्रवाई तो होगा। सबसे विषय पहले जानने का ये विषय है कि आखिर ऐसा मामला जो आरोप प्रत्यारोप का विषय आया क्यों, तो ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हुआ है दोनों तरफ से, ये पुलिस जांच करेगी और निष्पक्ष जांच के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। इस पूरे मामले पर शुरू से राजनीति जारी है और हड़ताल के बाद राजनीति और तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के नेता निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ शासन हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहा है। क्या कह रहे हैं नेता मंत्री, सुनिए।
उसमें चर्चा चल रही है, उसमें समाधान हो जाएगा। जो कानूनी कार्यवाही है वो की जा चुकी है। जनता के लिए पूरी सरकार आज सुशासन तिहार के अभियान में लगी है। मैं सभी अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वे काम पर लौटे। कानून तो अपना काम कर ही रहा है। इसमें हमारे सचिव जो है इन लोगों से बात कर रहे हैं, समाधान निकल जाएगा। तो वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी हैं वो काम पे लौटे, ताकि हमारे जो सुशासन त्यौहार है और जनता का जो काम है वो प्रभावित न हो। लोगों को सुशासन त्यौहार का लाभ मिलना चाहिए। एक तरफ तहसीलदार को बंद करके मारा जाता है, गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हो जाता है और वो खुलेआम सड़कों पर जाकर ड्रामा करते हैं। सरकार पूरी तरह से आंख कान नाक बंद कर चुकी है और वो उधर तमाशा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश देख रही है कि इस समय मुख्यमंत्री क्या निर्णय करेंगे। एक तरफ जनता के चुने हुए विधायक हैं और दूसरी तरफ जनता के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं। जब लोकतंत्र के ये दो मजबूत स्तंभ आपस में टकराते हैं तो भुगतना आम जनता को पड़ता है। इसीलिए विवाद ज्यादा बढ़े इसके पहले ही समाधान निकालना जरूरी है।